डुबा के कर रहे साहिल पे इंतजार, अब वो निराले उनके ये अंदाज, तो फिर क्या कीजिए। डुबा के कर रहे साहिल पे इंतजार, अब वो निराले उनके ये अंदाज, तो फिर क्या कीजिए। और उन्हीं का शहर वही मुद्दई वही मुंसिफ, उन्हीं का शहर वही मुद्दई वही मुंसिफ, फैसले में हम निकले दगाबाज, तो फिर क्या कीजिए। उन्हीं का शहर वही मुद्दई वही मुंसिफ, फैसले में वो निकले दगाबाज, तो फिर क्या कीजिए। और मुझे यकीन है कि वो खुद ही लौट आएंगे, मुझे यकीन है कि वो खुद ही लौट आएंगे, लेकिन वैसा न रहूं जैसा हूं मैं आज, तो फिर क्या कीजिए। लेकिन वैसा न रहूं जैसा हूं कि मैं आज, तो फिर क्या कीजिए। और आखिरी मक्ता है कि मैं रहबर और रहजन और मंजिल खुद भी, मैं रहबर और रहजन और मंजिल खुद भी, गुम तो होना था तुझको परवास, तो फिर क्या कीजिए। गुम तो होना था तुझको परवास, तो फिर क्या बात है। और जब लड़की देखने गए उपेंद्र प्रभात, तो लड़की ने कहा तुम तो बहुत मोटे हो उस्ताद, तो क्या कीजिए। अब आखिरी गजल पढ़ रहा हूं, दर्द पीएचडी। काफी लोग बैठे होंगे, दर्द पीएचडी। तो दर्द पीएचडी इस तरह लिखी गई कि मेरे सीनियर थे अबू ताहिर तलक मस्त को, तो वो मेरे साथ सुबह उठ के मेस में खाना खाते और अपना दर्द बताते। तो जब वो चले गए तो उनके पूरे भावों को मैंने एक गजल में डाला और वो गजल बनके तैयार हुई, दर्द पीएचडी। तो पीएचडी में क्या क्या बीतती है ये तो विपुल जी भी जानते होंगे, दीक्षित सर भी जानते होंगे। मुझे तो ये लग रहा है तुमने गजल वीनस में लिखी है कि इस पीएचडी घाव अब जिंदगी में भर पाएंगे क्या, इस पीएचडी के घाव अब जिंदगी में भर पाएंगे क्या, जो जवानी घिस चुकी है उसको ला पाएंगे क्या। इस पीएचडी के घाव अब जिंदगी में भर पाएंगे क्या, जो जवानी घिस चुकी है उसको ला पाएंगे क्या। 12th पास करके मैं एचआरडी मिनिस्टर बन गई, 12th पास करके वो एचआरडी मिनिस्टर बन गई। अरे इतना पढ़ के आप गवर्नमेंट जॉब भी पाएंगे क्या। क्या बात। 12th पास करके वो एचआरडी मिनिस्टर बन गई, इतना पढ़ के आप गवर्नमेंट जॉब भी पाएंगे क्या। और उनकी जुल्फों में समाना एक अधूरा ख्वाब है, उनकी जुल्फों में समाना एक अधूरा ख्वाब है। अरे खुद की जुल्फें गिर गई, हेयर ट्रांसप्लांट करवाएंगे क्या। उनकी जुल्फों में समाना एक अधूरा ख्वाब है, खुद की जुल्फें गिर गई, हेयर ट्रांसप्लांट करवाएंगे क्या। और साथ के सब दोस्त निकाह करके अब्बा बन गए, साथ के सब दोस्त निकाह करके अब्बा बन गए। 2.5 अक्षर प्रेम के कभी आप भी लिख पाएंगे क्या। साथ के सब दोस्त निकाह करके अब्बा बन गए, 2.5 अक्षर प्रेम के कभी आप भी लिख पाएंगे क्या। और इश्क जिससे करते थे वो 3 बच्चों की अम्मा हुई, इश्क जिससे करते थे वो 3 बच्चों की अम्मा हुई। मामा बनाने खुशी में अब लड्डू बंटवाएंगे क्या। इश्क जिससे करते थे सबके दिल पे बीती है, एकदम तालियां बता रही कई मामा बैठे यहाँ। इश्क जिससे करते थे वो 3 बच्चों की अम्मा हुई, मामा बनाने खुशी में अब लड्डू बंटवाएंगे क्या। और एक पेपर भी यहाँ पब्लिश करना मुश्किल हुआ, एक पेपर भी यहाँ पब्लिश करना मुश्किल हुआ। पापा कहते हैं इस बार नोबेल प्राइज लाएंगे क्या। और मम्मी कहती हैं बेटा ये कौन सी पढ़ाई कर रहे, मम्मी कहती हैं बेटा ये कौन सी पढ़ाई कर रहे, इस साल तक यह डिग्री खत्म कर पाएंगे क्या। क्या बात है। और 2 शेर मैंने इस गजल में भी लेटेस्ट ऐड किए हैं कि वो बीटेक वाला मिलता है जिसको तुमने PH 110 में फेल किया होता है, तो वो कैसे ताना देता है, जिसको तुमने PH 110 में फेल कर चुके होते हैं। कि 25 लाख की नौकरी मिली अब शादी करने जा रहा, 25 लाख की नौकरी मिली अब शादी करने जा रहा, भैया मेरे फंक्शन में आशीर्वाद देने आएंगे क्या।
अभी एक लेटेस्ट घटना हुई हमारे ऊपर। एक हमारा मित्र रहते थे, तो एक दिन आए, हमको मिठाई खिलाए, बोले हम बड़े पापा बन गए। और सोचे बड़े पापा क्या होता है? बोला कि मेरे भाई ने शादी कर ली। मैं बोला तुमने? बोला मैं कहा मैं तो PhD कर रहा हूँ। तो घर में बड़े पापा के शब्द अब जोरों से ही गूंजते। घर जाते हैं तो आपको सब बड़े पापा कहते हैं। घर में बड़े पापा के शब्द अब जोरों से ही गूंजते। और बोल पापा वाले कभी कानों में भी आएंगे क्या? घर में बड़े पापा के शब्द अब जोरों से ही गूंजते। बोल पापा वाले कभी कानों में भी आएंगे क्या? और आखिरी मक्ता पेश करता हूं कि लिखकर ऐसी गजल आंखों में आंसू आ गए। पता नहीं बहुत दर्द से गजल लिखी गई कि लिखकर ऐसी गजल आंखों में आंसू आ गए। और प्रोफेसर सेटलुर इस परवाज को डिग्री भी दिलवाएंगे क्या? लिखकर ऐसी गजल आंखों में आंसू आ गए। प्रोफेसर सेटलुर इस परवाज को डिग्री भी दिलवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।